यहाँ पे क्या हुआ, स्टोरी कहाँ पे पहुंची थी हमारी, स्टोरी पहुंची, सो सी सेड टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। इसलिए सी सेड, वो कहती है, मार्जी टॉमी से कहती है कि कोई जो है स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, व्हाई वुड एनीवन, कोई भी, राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो फिर इस पर टॉमी क्या रिएक्शन देता है, टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसे देखा, विथ वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी श्रेष्ठता भरी दृष्टि से, बड़ी, वेरी मतलब बहुत, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठतापूर्ण, आइज मतलब दृष्टि से, श्रेष्ठतापूर्ण दृष्टि से देखा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो कहता है उसने बड़ी श्रेष्ठतापूर्ण आंखों से, नज़रों से देखा और उससे कहा, मार्जी से बोला, बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है स्टूपिड, मार्जी को कहता है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने प्रकार का स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, दी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है मतलब पुराने प्रकार का स्कूल है, दैट दे हैड, जो कि उनके पास लगभग सैकड़ों वर्षों पहले था, ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले होता था उनके पास। ही एडेड लॉफ्टली, उसने धीरे से, लॉफ्टली का मतलब होता है इन अ सुपीरियर वे, बहुत ही श्रेष्ठतापूर्ण तरीके से, तो बहुत ही सुपीरियर वे उसने कहा, क्या कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड का उच्चारण करते हुए, केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक शब्द का उच्चारण करते हुए उसने कहा, सुपीरियर पूर्वक, श्रेष्ठता, सुपीरियर तरीके से, बहुत श्रेष्ठतापूर्ण तरीके से उसने कहा, सेंचुरीज एगो, शताब्दियाँ पहले, शताब्दियों पहले की बात है कि ऐसा होता था कि उनके पास ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हुआ करता था, ठीक है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ, वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, उनके पास किस प्रकार का स्कूल था, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड का मतलब उनके पास, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार का स्कूल दे हैड उनके पास था, ऑल दैट टाइम एगो, ऑल दैट टाइम एगो, उसको उस टाइम की बात कर रही हैं, ये कह रही है मार्जी बोली कि मुझे नहीं मालूम कि उनके पास जो है क्या कहते हैं, किस प्रकार का स्कूल था। सी रीड द बुक, वो किताब को पढ़ती है, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों पर से, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए, देन से, उसके बाद कहती है, एनी वे दे हैड अ टीचर, एनी वे दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर था, दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर था, श्योर दे हैड अ टीचर, मतलब वो पूछती है, दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर था, तो इस पे टॉमी जो है वो रिप्लाई देता है, क्या रिप्लाई देता है, श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक रेगुलर टीचर नहीं था, रेगुलर टीचर यहाँ हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल टीचर की बात कर रहे हैं, यूजुअल काइंड ऑफ द यूजुअल काइंड, नॉर्मल टीचर की बात कर रहे हैं, तो इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन यह एक रेगुलर टीचर नहीं था, इट वॉज अ मैन, यह एक व्यक्ति था, ठीक है, ये नॉर्मल टीचर नहीं था, यह एक व्यक्ति था, अ मैन, तब मार्जी बोलती है, अ मैन, एक व्यक्ति, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक कोई आदमी टीचर कैसे हो सकता है, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, हाँ बिल्कुल, अब टॉमी कहता है, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो बिल्कुल लड़कों से कहता था, लड़कों और लड़कियों से कहता था, थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, और वही होमवर्क देता, मतलब लड़कों लड़कियों को पढ़ाता था, वही चीज़ें जो था वो चीज़ों को करता था, मतलब वो सारी चीज़ें जो है टीचर ही करता था, वो गेव देम होमवर्क, को होमवर्क देता था, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछता था, अ मैन वॉजंट स्मार्ट इनफ, वॉजंट, एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है, ये मार्जी पूछ रही है, अ मैन वॉजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है, श्योर ही इज, हाँ वास्तव में वो है, माई फादर नोज, मेरे पिता जानते हैं, एज मच, उतना अधिक, एज माई टीचर, जितने मेरे टीचर जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना जानते हैं जितना मेरे टीचर जानता है, ठीक है, मेरे टीचर जानते हैं, ही नोज
ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, ही नोज वो जानते हैं, ऑलमोस्ट लगभग, आई एज मच उतना अधिक, आई बेचा मैं शर्त लगाता हूँ। तो टॉमी कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ उनको ऑलमोस्ट उतना ही जानकारी, उतनी जानकारी है जितनी मेरे टीचर को जानकारी है। ठीक है, मेरा जो रोबोटिक टीचर है, आई थिंक रोबोटिक टीचर की यहाँ पे बात नहीं की, बट सन से यही निकल रहा है कि वहाँ पे टॉमी का जो टीचर है, तो उस टीचर की बात कर रहे हैं कि वो जो टीचर है रोबोटिक टीचर उतना ही मेरे फादर जानते हैं। आई बेचा मैं ये शर्त लगाता हूँ कि मेरे फादर मेरे टीचर कितना ही जानते हैं। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्जी इस पे वॉजंट प्रिपेयर्ड, वो मार्जी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट दैट, इस पर डिस्प्यूट करने के लिए। शी शेड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई वुडंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहूँगी, वॉन्ट मतलब चाहूँगी, अ स्ट्रेंज मैन की कोई अजनबी, स्ट्रेंज मैन का मतलब होता है अजनबी, इन माई हाउस मेरे घर में, टू टीच मी कि मैं नहीं चाहूँगी कि कोई मेरे घर में आए, कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आए और मुझे टीच करे, पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम्ड मतलब चीखना, चीख करके हंसा, मतलब जोर से हंसा। यू डोंट नो, यू डोंट नो मच मार्जी, यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें अधिक नहीं मालूम है मार्जी। द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, जो टीचर्स थे डिडेंट लिव नहीं रहते थे, इन द हाउस घर में, टीचर जो थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास स्पेशल बिल्डिंग थी। एंड ऑल द किड्स वेंट हियर, और सभी किड्स जो थे, सभी जो बच्चे थे वो वहाँ पर जाते थे, वहाँ पर जाते थे। चलिए, तो वो क्या, जब ये बात मार्जी ने कही कि मतलब एक आदमी कोई मेरे घर में पढ़ाने के लिए क्यों आएगा, तो टॉमी को इस पर थोड़ा हंसी आती है, और फिर वो कहता है कि तुम्हें मार्जी ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस, टीचर जो थे वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे वेंट देयर, वहाँ पर जाते थे। ठीक, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मार्क लगा, तो ये क्वेश्चन कौन पूछ रही है, टॉमी, टॉमी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मार्जी क्वेश्चन पूछ रही है। एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चे, लर्न द सेम थिंग्स, थिंग, क्या सभी बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे, क्वेश्चन मार्क लगा, इसका मतलब ये हुआ सभी बच्चे एक ही, सभी जो किड्स थे वो एक ही चीज लर्न करते थे, सेम चीज लर्न करते थे, मतलब एक ही चीज सीखते थे। श्योर, तो टॉमी आंसर देता है, टॉमी जवाब देता है, श्योर, हाँ बिल्कुल। इफ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के हैं, अगर वो एक उम्र के थे तो वो एक ही चीज पढ़ते थे। श्योर मतलब बिल्कुल, बेशक। बट माई मदर सीज, लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. But my mother says, लेकिन मेरी माँ कहती है, a teacher has to be adjusted, एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, टू फिट द माइंड, अपने माइंड को फिट करने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। अब ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के हिसाब से, उसके माइंड के हिसाब से, इट टीचर्स, कि उसे पढ़ाया जाए, एंड दैट ईच किड, कि प्रत्येक बच्चा हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, इसलिए बता रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे का जो होता है दिमाग होता है, माइंड अलग अलग होता है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। मेरी माँ कहती है कि सबका सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए उन सबकी सभी किड को जो है टॉट डिफरेंटली, अलग अलग डिफरेंटली, डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम, बिल्कुल सेम, दे डिडेंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम, बिल्कुल इसी तरह, दे डिडेंट डू, बिल्कुल इसी तरह वो, बिल्कुल इस तरह वो नहीं करते थे, इट दैट वे देन, तब वो ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें नहीं पसंद है, यू वॉन्ट हैव टू रीड द बुक, तो तुम, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए, टॉमी बोलता है, ऐसी बात है, तुम्हें किताब नहीं पसंद है तो तुम मत पढ़ो। हैं, आई डिडेंट से, आई डिडेंट लाइक इट, मैं ये नहीं कहती, मार्जी बोली, मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी से कहा, आई डिडेंट से,
मैं ये नहीं कहती आई डिडंट लाइक इट कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, सी मतलब वह वांटेड मतलब चाहती थी, टू रीड मतलब पढ़ना, अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन फनी स्कूल्स के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड